बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, जैसे कि लेक्चर नंबर 10 तक हमने सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और इसके अलावा सिलिकॉन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कवर हो गया था। आज आपके पास बेटा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, लेक्चर नंबर 11, और इसमें हम पढ़ेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में, सोडियम सिलिकेट या सोडा गिलास भी कहते हैं इसको, और सिलिका जेल। सबसे पहले तो बेटा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका, SiO2, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है क्या? हम सिलिकॉन के टॉपिक के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, लेक्चर 9 और 10 में कई बार पढ़ चुके हैं कि सिलिका जो है, सिलिकॉन जो हमें मिलता है वो बेसिकली सिलिका की फॉर्म में मिलता है, यानी कि सैंड की फॉर्म में मिलता है, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कॉमनली कॉल्ड सिलिका और सैंड। इट अकर्स नेचुरली एज क्रिस्टलाइन फॉर्म विच इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। नेचुरली जो हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलता है वो क्वार्ट्ज की फॉर्म में मिलता है, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और ये स्टोन ही की एक टाइप है। बेसिकली क्वार्ट्ज आपका स्टोन है। इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है? अगर हमें क्वार्ट्ज बनाना हो या सैंड बनानी हो तो इसकी प्रिपरेशन हमने सिलिकॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। सिलिकॉन को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं अंडर हाई टेम्परेचर, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यानी कि सिलिकॉन है, आपने इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, सिलिकॉन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ये SiO2 की फॉर्मेशन करता है। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन हाइड्रेटेड फॉर्म एज अ gelatinous precipitate by warming sodium silicate and Na2SiO2 with concentrated hydrochloric acid। देखिए बेटा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बनाने का दूसरा मेथड भी है, और वो मेथड क्या है कि अगर हम वाटर गिलास लें, यानी कि सोडियम सिलिकेट, जिसको हम वाटर गिलास या सोडा गिलास भी कहते हैं, उसका अगर हम रिएक्शन करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सिलिका बनाते हैं। देखिए, नॉर्मल सिलिका और हाइड्रेटेड सिलिका में फर्क होता है। जैसे आपने ऊपर देखा, ये नॉर्मल सिलिका है SiO2, जबकि यहाँ पर SiO2 के साथ .H2O भी लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली H2O का मतलब है कि ये इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है। हाइड्रेटेड फॉर्म कहते हैं बेटा ऐसी फॉर्म जिसमें वाटर वेपर मौजूद हो। तो यहाँ पर जो आपको सैंड पार्टिकल मिलते हैं या क्वार्टर्स मिलता है, वो बेसिकली हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, यानी कि उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो ये आपको सिलिका की हाइड्रेटेड फॉर्म मिलेगी, जिसको आप थोड़ा सा हीट अप करेंगे तो वाटर पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे और प्योर सैंड जो है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही में सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ये आपके पास सोडियम है, ये क्लोरीन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है सोडियम क्लोराइड की, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बेटा ये तो प्रिपरेशन थी सिलिकॉन की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। अब अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो इन प्योर फॉर्म सिलिकॉन इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्योर फॉर्म के अंदर जो सिलिका है आपका, वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होगा, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इट इज नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि टेम्परेचर ड्रॉप होने पर या प्रेशर ड्रॉप होने पर ये एवेपोरेट नहीं होता, वरना कुछ जो है वो लिक्विड या सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर पर बेस करता है उनका बॉन्ड। अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो तो वो फौरन एवेपोरेट हो जाते हैं, वो वॉलेटाइल कहलाते हैं। जस्ट लाइक पेट्रोल। पेट्रोल को आप खुला रखें, एक गिलास में आप पेट्रोल डालें और गिलास को खुला रख दें, थोड़ी देर में पेट्रोल गायब हो जाएगा, सारा इवेपोरेट हो जाएगा। आप हीट अप ना करें उसको तब भी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वो वॉलेटाइल है, उसका बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक होता है। लेकिन सिलिकॉन के साथ ऐसा नहीं है। ये सिलिका सिलिका जो है वो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता इवेपोरेट होने के लिए। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री होता है। एंड देन मोल्टन सिलिका इज कूल्ड, इट फॉर्म ग्लास लाइक सॉलिड नोन एज क्वार्ट्ज ग्लास। और अगर हम उस सिलिका को, जिसको हमने मेल्ट किया है, थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दें, तो वो दोबारा से सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू होता है,
और उस वक्त जब उसकी सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्शन होती है तो वो क्वार्ट्ज ग्लास बनाता है, यानी कि सैंड ही की फॉर्म है लेकिन स्टोन फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाता है। It is macromolecular compound with silicon and oxygen atom linked together covalently in tetrahedral basic unit. बेसिकली बेटा ये मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि हर एक सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन कंबाइन होगा, क्योंकि सिलिकॉन क्योंकि ग्रुप 4 का है तो इसके पास वैलेंसी जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो हर सिलिकॉन के साथ दो दो जो है वो एटम्स कंबाइन होंगे और इस तरीके से इनका जो है वो पूरी बॉन्ड फॉर्मेशन बनती है SiO2 की। तो ये बेसिकली इसका टेट्राहेड्रल यूनिट्स होता है, सिलिकॉन के 2 ग्रुप ऑक्सीजन के 4 ग्रुप्स के साथ कंबाइन होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं SiO2 इसका फॉर्मूला है, तो Si और यहाँ पर 4 ग्रुप ऑक्सीजन के इसके साथ कंबाइन होंगे, 4 ग्रुप इसके साथ कंबाइन होंगे। तो बेटा ये तो जो है वो सिलिकॉन की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, सिलिका की, सॉरी। अब इसके बाद आपके पास है यूजेस के। यूजेस कहाँ पर होते हैं इसके? सबसे पहले तो सैंड की अगर हम बात करें, इट्स वाइडली यूज इन मेकिंग मोटर, सीमेंट, कॉन्क्रीट एंड गिलास। सैंड का सबसे मेन यूज जो होता है, जो बजरी है बेसिकली रेत है, उसका सीमेंट वगैरह बनाने में, कॉन्क्रीट और ग्लास वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। फ्यूज सिलिका यानी कि क्वार्टर्स ग्लास जो होता है, इट्स यूज इन मेकिंग ऑप्टिकल लेंसेज, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, हीट रेजिस्टेंट आर्टिकल एंड फाइन थ्रेड्स व्हिच आर यूज्ड टू सस्पेंड द पार्ट्स इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बेटा, फ्यूज सिलिका जो होता है यानी कि जिसको क्वार्टर्स ग्लास कहते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि टेलीस्कोप के लेंस हो गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंस हो गया, तो उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, जो हम लोग आंखों में यूज करते हैं जिनके आईसाइट वीक होती है, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए स्पेशल मटेरियल होता है। लेकिन जो है बाकी लेंसेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रिज्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लास स्लैब है, ये सारे आपके फिजिक्स के इक्विपमेंट्स हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। तो ये आप वैसे भी अपनी मैट्रिक क्लास में यूज करेंगे इनका। तो प्रिज्म ग्लास स्लैब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हीट रेजिस्टिंग आर्टिकल यानी वो आर्टिकल जो कि हीट रेजिस्टिंग हो, जहां पर आग नहीं लगती, जो हीट को देर में कंडक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं हीट पर, उन आर्टिकल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बारीक बारीक तार जा रहे होते हैं वो क्वार्टर्स ग्लास के बने हुए होते हैं। पाउडर्ड क्वार्टर्स इज यूज्ड in the in making silicon dioxide, silicon carbide, silicon tetrafluoride, silicon sodium silicate and silica bricks for lining furnaces. पाउडर क्वार्टर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है SiF4, सोडियम सिलिकेट यानी कि वाटर ग्लास, और सिलिका ब्रिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि फर्नेसेस में इस्तेमाल होते हैं। फर्नेसेस बेटा बेटा आप ये कह सकते हैं कि भट्टी वगैरह जो होती है, जहां पर मेटल की एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो जिस चेम्बर में, जिस मशीन में उसको एक्सट्रैक्शन की जाती है, वो फर्नेसेस कहलाते हैं। तो उनकी फॉर्मेशन, उनको बनाने के लिए जो है ये इस्तेमाल होते हैं। कैज़लगर ये भी सैंड ही की एक फॉर्म है, क्योंकि सैंड हमें क्वार्टर्स की फॉर्म में भी मिलती है, कैज़लगर की फॉर्म में भी मिलते हैं। ये हमने बिल्कुल अपने स्टार्ट के लेक्चर में पढ़ा था, इसी चैप्टर के। Kazilgar absorb liquid and it is used as absorbent of nitroglycerin explosive in making dynamite. कैजिलगर जो है वो डायनामाइट फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। डायनामाइट आपका बॉम्ब ही की एक टाइप है, जिसको रॉक्स की ड्रिलिंग वगैरह के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। जो मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए, उनको जो है वो उड़ाने के लिए। तो डायनामाइट के अंदर एक केमिकल डलता है, नाइट्रोग्लिसरीन। उस केमिकल की फॉर्मेशन में कैजिलगर इस्तेमाल होता है, उस केमिकल को उस बॉम्ब के अंदर एब्जॉर्ब रखने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ड्राई एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग एंड सिलिका जेल एब्जॉर्बेंट पिलो इन द एंटीबायोटिक। अच्छा, इसके अलावा ये सिलिका जेल के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जो कि एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल होती है। सिलिका जेल और सिलिका जेल को मैं अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर के अंदर आखिरी टॉपिक आपका सिलिका जेल ही है, तो मैं आपको उसमें डिटेल में पढ़ा दूंगा कि सिलिका जेल होता क्या है। इसके अलावा ड्राई एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, यानी कहीं पर जख्म वगैरह लग जाएं
तो उसकी जो पट्टी होती है उसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो जख्म को खुश्क रखती है और उसको उस पे वाटर वेपर्स नहीं आने देती। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोडियम सिलिकेट, और जिसको सोडा गिलास भी कहते हैं या वाटर गिलास भी कहते हैं। सोडियम सिलिकेट इज कॉमनली नोन एज सोडा गिलास और वाटर गिलास। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका 1090 यानी कि 1090 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो सोडियम सिलिकेट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग स्ट्रांगली सिलिका डेट इज सैंड। अगर हम सैंड को स्ट्रांगली हीट करें सोडियम कार्बोनेट के साथ तो सोडियम सिलिकेट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये आपका सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। इसका हमने स्ट्रांगली हीट किया सैंड के साथ SiO2 के साथ, तो यहाँ पर सोडियम सिलिकॉन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ अपना पेयर बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, और यहाँ पर सोडियम बना देता है Na2SiO3 यानी कि सोडा गिलास। और साथ में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पूरे रिएक्शन में एवेपोरेट हो जाती है, निकल जाती है, तो हमारे पास प्योर फॉर्म जो है वो मिल जाती है सोडियम सिलिकेट की। तो ये तो इसकी प्रिपरेशन हो गई। अब अगर इसकी यूजेस और एप्लीकेशन को देखें तो सोडियम सिलिकेट इज यूज फॉर साइजिंग ऑफ पेपर, फायर प्रूफिंग मटीरियल एंड ग्लू। सोडियम सिलिकेट का काम जो है वो पेपर की साइजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर की फॉर्मेशन किससे होती है, वुड से। लकड़ी की जो है लाइनिंग की जाती है, उसको बारीक से बारीक करा जाता है और उसके बाद उसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो सोडियम सिलिकेट जो है वो साइजिंग ऑफ पेपर में इस्तेमाल होता है, फायर प्रूफ मटीरियल में इस्तेमाल होता है, जो ऐसे मटेरियल जो आग ना पकड़ते हो, फायर प्रूफ ड्रेसेस वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा ग्लू में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज एज फिलर इन सोप इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ किस्म की सोप इंडस्ट्रीज में एज अ फिलर इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कपड़े वगैरह बनाने की इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर इस्तेमाल होता है। A dilute solution of sodium silicate can be used for making chemical garden in the science fair by the students। और मुख्तलिफ साइंस फेयर के अंदर जो स्कूल्स में साइंस एग्जीबिशन वगैरह होती हैं वहां पर केमिकल गार्डन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि केमिकल गार्डन होता क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है केमिकल गार्डन का। तो यहाँ तक तो इसके यूजेस हो गए सोडियम सिलिकेट के। अब आपके पास है कि केमिकल गार्डन बेसिकली होता क्या है। बेटा ये एक आर्टिफिशियल गार्डन होता है जिसकी प्रिपरेशन जो है हम केमिस्ट्री के एलिमेंट की मदद से करते हैं, कंपाउंड्स की मदद से और ये दिखने में गार्डन होता है, बट ये रियल में गार्डन नहीं होता, सिर्फ उसकी अपीयरेंस गार्डन लाइक लग रही होती है। इसकी फॉर्मेशन होती किस तरीके से है केमिकल गार्डन की, कि प्रिपेयर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वाटर गिलास और सोडा गिलास इन अ बॉटल और ट्रफ। आप जो है वो वाटर गिलास या सोडा गिलास का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लें। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है पानी मिक्स हुआ हुआ, यानी जो आपके पास सोडा गिलास लिक्विड फॉर्म में है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको एक बॉटल या ट्रफ में रख दें। ठीक है, ट्रफ यानी कि बड़ा सा बाउल जो होता है, प्याला। ठीक है, तो उसमें जो है वो सारा उसमें डाल दें सोडियम सिलिकेट को पानी मिक्स करके उसके अंदर। एड सम क्रिस्टल्स ऑफ कलर्ड सॉल्ट सच एज कोबाल्ट क्लोराइड, निकिल सल्फेट या कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड एक्सेट्रा। अब आप उसके अंदर थोड़ा सा कलर्ड सॉल्ट डालें। एक तो नॉर्मल सॉल्ट होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं व्हाइट कलर का जो होता है सोडियम क्लोराइड, वो नहीं डालना। कलर्ड सॉल्ट स्पेशल सॉल्ट आते हैं, ठीक है, जो खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होते, वो केमिकल रिसर्चेस में पर्पसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा ही जो है जैसे कोबाल्ट क्लोराइड है, ये भी एक सॉल्ट की फॉर्म है। निकिल क्लोराइड, निकिल सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरिक क्लोराइड है, ये आपके कलर सॉल्ट होते हैं। हर एक का अलग अलग होता है। कोबाल्ट जो है वो ब्राउनिश से कलर का होता है, निकिल में ग्रेनिश कलर आता है, कॉपर ब्लू होता है, फेरिक जो होता है वो डार्क ब्राउन से कलर का होता है। तो ये सॉल्ट है। लीव द मिक्सचर फॉर फ्यू आवर्स विदाउट टचिंग द ट्रफ। अब आपने वो सॉल्ट उस सोडियम सिलिकेट के मिक्सचर के अंदर डाल दिया ऊपर से, और उसके बाद आप अपने ट्रफ को छोड़ दें कुछ घंटों के लिए और उसको टच ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, उस ट्रफ को कवर करके
कुछ देर के लिए उसको, कुछ आवर्स के लिए छोड़ दिया और उसको बिल्कुल भी टच नहीं किया, उसको हिलाना भी नहीं है। अब आप उसके बाद कुछ आवर्स के बाद जाकर देखेंगे तो उस ट्रफ के अंदर आपको प्लांट्स बनते हुए नजर आएंगे। मुख्तलिफ किस्म के कलरफुल प्लांट्स का पैटर्न नजर आ रहा होगा, जो कि रियल में प्लांट नहीं होंगे ऑब्वियसली। वो बेसिकली वो सॉल्ट के क्रिस्टल होंगे जो कि एक प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर दे रहे होंगे। क्योंकि होता यह है कि ये जो सॉल्ट के क्रिस्टल हैं, कोबाल्ट निकेल सल्फेट, कोबाल्ट निकेल कॉपर या फेरिक क्लोराइड के, ये क्रिस्टल सोडियम सिलिकेट के साथ कंबाइन नहीं होते। इस वजह से जो है वो प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते और सॉल्यूशन में मिक्स होने के बजाय ऊपरी की तरफ, ऊपर की लेयर पर आ जाते हैं। और इनके डिफरेंट कलर होने की वजह से ऊपर से देखने में ये लगता है कि ये मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जो कि एक बाउल के अंदर उगे हुए हैं। ठीक है, बाउल के अंदर ग्रो है। जबकि रियल में वो ऑब्वियसली नहीं होते। अगर आप हाथ लगाएंगे तो वहां पर आपको पाउडरी फॉर्म फील होगी, लेकिन अपीयरेंस उनकी प्लांट लाइक आती है। तो ये इस वजह से हम इसको केमिकल गार्डन कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल की मदद से बनाया जाता है। तो रिएक्शन होता है इनका बेसिकली इस तरीके से है कि जब कॉपर सल्फेट का, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट वाला सॉल्ट दिया है अपना, कॉपर सल्फेट का सोडियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन करवाया आपने, यानी कि सोडियम सिलिकेट लिक्विड फॉर्म में था, आपने कॉपर सल्फेट को पाउडर फॉर्म में ऊपर से डाल दिया, तो अब ब्लू पीपीटी बनना शुरू होगी। यानी कि कॉपर जो है वो इस SiO3 के साथ कंबाइन होगा सल्फेट के साथ अपने बॉन्ड को ब्रेक करके, और ये बना देगा कॉपर सिलिकेट। अब कॉपर सिलिकेट जब फॉर्मेशन होगी तो वो ब्लू कलर के आपको मुख्तलिफ किस्म के प्लांट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो ब्लू से कलर का होता है। तो आपको जो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट की भी फॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही होगी, वहां पर वो ब्लूइश कलर की होगी, ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर। और साथ में सोडियम सिलिकेट सेपरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये होता है केमिकल गार्डन आपका। अब आपके पास लास्ट टॉपिक है सिलिका जेल। When an acid is added to the solution of water glass or soda glass, it turns into a jelly-like substance known as silica, known as gel. On complete dehydration of this gel by heating, a hard porous material is obtained, which is called silica gel. देखिए बेटा, जब सोडियम सिलिकेट को यानी कि वाटर गिलास को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपका हाइड्रेटेड सिलिका बनता है। ये हमने आज ही के लेक्चर में बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। और साथ में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए सिलिका जेल जो है इस यूज एज अ गुड, ये जो बेटा हाइड्रेटेड सिलिका होता है इसको हम कहते हैं सिलिका जेल। क्योंकि सैंड दो तरीके की होती है, एक है आपके क्वार्टस SiO2 जिसका फॉर्मूला है, और दूसरा स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हमने देखा था कि दूसरी जो आपकी फॉर्मेशन हो रही थी प्रिपरेशन ऑफ सैंड में या प्रिपरेशन ऑफ सिलिका में, वो आपकी SiO2.H2O हो रही थी, जो कि इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है, वाटर फॉर्म है। तो इसकी जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है वो बेसिकली सिलिका जेल कहलाती है। सिलिका जेल का काम क्या होता है? सिलिका जेल इज यूज एज अ गुड एब्जॉर्बेंट। इट इज यूज टू एब्जॉर्ब गैसेस एंड वेपर्स। स्मॉल बैग्स ऑफ सिलिका जेल आर kept मेडिसिन बॉटल्स टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स इन द बॉडी। देखिए बेटा, सिलिका जेल एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है, यानी हवा में मौजूद वाटर वेपर्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने अक्सर मेडिसिन में देखा होगा कि मेडिसिन की शीशियों के अंदर दवाई के साथ एक छोटी सी पैकेट पड़ी, एक छोटा सा पैकेट रखा हुआ होता है जिसपे लिखा हुआ होता है डू नॉट ईट, और लिखा हुआ भी होता है कि वो टॉक्सिक है। बेसिकली वो सिलिका जेल होता है। मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑगमेंटन हो गई, C++ हो गई, तो इन मेडिसिन के जब आप बॉटल को ओपन करते हैं तो उसमें एक छोटा सा बैग रखा हुआ होता है। आप वो बैग निकाल देते हैं और उसके बाद दवाई को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा ये जो स्मॉल बैग है इसका पर्पस ये होता है, मेडिसिन के अंदर इसको रखा जाता है, इसका पर्पस ये होता है कि शीशी को बंद करते वक्त वाटर वेपर्स जो हैं, क्योंकि हवा में हमारे आसपास सराउंडिंग में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, ह्यूमिडिटी फैक्टर मौजूद होता है। अब ये ह्यूमिडिटी जो वाटर वेपर्स है ये दवाइयों में एब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि अगर ये दवाइयों में ऑब्जर्व होंगे तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, दवाइयाँ स्पॉइल हो सकती हैं। बास मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, थोड़ा सा वाटर वेपर भी उसके ऊपर आएगा तो वो स्पॉइल हो जाएगी। तो इस वजह से सिलिका बैग को जो है
सिलिका जेल के बैग को उसमें रखा जाता है ताकि अगर वाटर वेपर उस बॉटल के अंदर आ भी जाए तो सिलिका जेल का जो बैग है वो दवाइयों में एब्जॉर्ब होने से पहले उन वेपर्स को खुद एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि वो एक एक्सीलेंट एब्जॉर्बर है। तो अब आपको आई होप समझ आ गया होगा सिलिका जेल का। इट इज ऑल्सो यूज टू रिकवर वैल्यूएबल वेपर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंस। अब देखिए बेटा, मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज के अंदर जब केमिकल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तो बहुत सारे वैल्यूएबल केमिकल भी एवेपोरेट होकर निकलना शुरू होते हैं, हवा में फैलना शुरू हो जाते हैं। तब वो इंडस्ट्रीज वाले करते क्या है कि आसपास बड़े बड़े सिलिका बैग्स लगा देते हैं। तो वो जो केमिकल्स के वेपर्स हैं वो सराउंडिंग में डिसॉल्व होने के बजाय उन सिलिका बैग में कैप्चर हो जाते हैं, उन सिलिका बैग्स में स्टोर हो जाते हैं। अब जब उन केमिकल को दोबारा से रीयूज में लेना होता है तो वो उन्हीं सिलिका बैग में से उन वाटर वेपर्स को सेपरेट कर देते हैं मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस के जरिए। तो इससे होता यह है कि जो वैल्यूएबल वेपर्स हैं वो हवा में डिसॉल्व होकर वेस्ट नहीं होते, बल्कि जो है वो उस बैग में स्टोर हो जाते हैं, जिनको एट द टाइम ऑफ नीड दोबारा से रिसाइकिल कर लिया जाता है। तो ये एक पर्पस है सिलिका जेल का। और इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि पेट्रोल हमें बिल्कुल रॉ फॉर्म में मिलता है, हम उस रॉ फॉर्म में उसको गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसकी रिफाइनिंग होती है। तो उसकी रिफाइनिंग के प्रोसीजर के अंदर भी सिलिका जेल का यूज होता है। तो बेटा ये था आपका टॉपिक आज का, और यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 12 की भी एंडिंग हो गई है। 2 चैप्टर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना सारा काम टाइमली कंप्लीट रखें, क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं तो आपके ऊपर एकदम बर्डन भी होगा, दूसरा आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, सही है, मंथली टेस्ट वगैरह आपके। तो काम को अपना प्लीज काइंडली कंप्लीट रखें, और कोई इशू हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप जो है वो कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।